प्रयोगशाला में जाने से पहले हमारे पास शूज पहने होने चाहिए, हमारे पास ग्लव्स लगाना चाहिए और चश्मे भी लगाना चाहिए। और किसी भी वायर को चेक करने से पहले हमें हमारे पास प्लायर और टेस्टर होना अनिवार्य है, क्योंकि हम इलेक्ट्रीशियन का कोई भी वर्क करते समय हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन का जो सबसे अच्छा मित्र होता है वो है टेस्टर, पेचकस और प्लायर। इसकी सहायता के बिना हम कोई भी वर्क इलेक्ट्रीशियन का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी वर्क हम इसकी सहायता से करेंगे तो हमारे मतलब अपनी जान का खतरा बना रहेगा, क्योंकि इसकी सहायता से हम किसी भी वायर में लाइट की उपस्थिति का हम पता लगाते हैं, जिससे हम उस कार्य को अच्छी तरह से कर पाते हैं। अगर हमारे पास एयर नहीं रहेंगे तो हम किसी भी कार्य को करने में क्या होता है, असमर्थ रहेंगे। तो हम हमारे पास किसी भी समय जब भी हम इलेक्ट्रीशियन का वर्क करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लायर हमारे पास होना अनिवार्य है, टेस्टर होना अनिवार्य है और प्लस पेचकस भी हमारे पास होगा। इसके साथ तभी हम किसी भी वर्क को अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास देखेंगे किसी भी हमारे पास बोर्ड को खोल के बनाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, टेस्टर या पेचकस की जरूरत पड़ती है। किसी भी वायर को अगर हमको छीलना है या काटना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्लायर की जरूरत पड़ेगी। अब हमें इसके साथ ही प्लायर के हमें टाइप्स भी जानना चाहिए कि कौन से प्लायर हमारे पास अच्छा यूजेज है। और देखिए टेस्टर की सहायता से सिर्फ हम 500 वोल्टेज तक की ही धारा को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इससे अधिक को हमें लाइट चेक करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, टेस्ट लैंप की सहायता से हमें उस चीज को यूज कर सकते हैं। टेस्ट लैंप से क्या होता है कि 500 वोल्टेज से अधिक की धारा को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इसलिए हमें जब भी अगर ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है तो हमें क्या करना चाहिए, टेस्ट लैंप का यूज करना चाहिए। इसके साथ ही देखिएगा कि अब हमारे पास कोई भी अगर काम करना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो अगर हमारे पास कोई भी वर्क मतलब काम करेंगे इसमें इलेक्ट्रीशियन का, तो उसके पहले हमें प्रयोगशाला में जाने से पहले क्या करना चाहिए, हमें ग्लव्स, शूज और चश्मे का यूज करना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारे पास सावधानी रहेगी, क्योंकि हम सेफ्टी रहेंगे तभी कोई काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जब तक सेफ्टी नहीं रहेगी हम किसी भी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास प्रयोगशाला में जाने समय हमारे पास इन चीजों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी इलेक्ट्रीशियन का काम करते समय हमारे पास 3 चीजें बता दी हैं, तो उन चीजों को अवश्य हमारे पास होना जरूरी है। अब इसके साथ ही हमारे पास अगर हम किसी जगह पे लाइट चेक करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास दोनों टेस्टर या टेस्ट लैंप की जरूरत पड़ती है, तो वो दोनों हमारे पास होने चाहिए। अब हमें लाइट चेक करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि तार विशेषकर कहीं कटा ना हो, जिससे कि हमें करंट मारने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी अगर हमारे पास सेफ्टी बेल्ट की जरूरत पड़ती है, किसी भी पोल पे चढ़ते समय हमें सेफ्टी बेल्ट का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर सेफ्टी बेल्ट का यूज नहीं करेंगे तो हमारे गिरने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी ट्रांसफार्मर के कार्य करने हैं तो उस टाइम पे भी हमें सेफ्टी बेल्ट का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट के बिना उस कोई भी हम कार्य नहीं कर सकते। अब जैसे हमारे पास आपको बता दें अब यहाँ पे आप लोग को बता दिए, सिंपल सावधानियां बता दी। अब इसके बाद हमारे पास जो सबसे ज्यादा उपयोग आता है, तो हमारे पास किसी भी मान लीजिए कि प्लायर के बाद प्लायर हो चुका, टेस्टर भी हो चुका और हमारे पास पेचकस भी हो चुका। अब इसके साथ जब सबसे ज्यादा जो उपयोग आता है हमारे पास, तो देखेंगे कि हमारे पास एक्सा ऑक्सा के यूजेस हो जाते हैं। किसी भी चीज ज्यादा तार काटना है अगर, तो क्योंकि हमारे पास प्लायर से ज्यादा 25 mm या फिर उससे ज्यादा कुछ तार काट सकते हैं, या उससे ज्यादा तार अगर मोटा काटना है तो हमें फिर हेक्से की जरूरत पड़ती है।
तो फिर हम हेक्सा का यूज करते हैं। और इसके बाद हम आरी जानते हैं, जिसको आरी का उपयोग भी हम करते हैं। अब जैसे हमारे पास बोर्ड वोर्ड बनाना हो तो हमको आरी की आवश्यकता पड़ती है। और इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी शॉर्ट सर्किट में आग लगी हो तो उसके बुझाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिएगा कि किसी भी अगर वायर में आग लगी है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, पानी तो यूज करेंगे नहीं। उस समय हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस या पाउडर चूड़ का हम उपयोग करते हैं और उसकी सहायता से उस आग को बुझा सकते हैं। ठीक है। फिर अगर शॉर्ट सर्किट में आग लगती है उस टाइम पे हम धूल के कण का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास किसी गैस या पेट्रोल में आग लग जाती है तो उस टाइम पे हम किसका यूज करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि किसी गैस या पेट्रोल में आग जब लगती है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, पानी का तो यूज करेंगे तो पानी वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है पेट्रोल के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि देखिएगा जैसे ही अधिक होगा तो अब हमारे पास वो नीचे चल जाता है और उसका जो डीजल और पेट्रोल का जो घनत्व होता है हल्का कम होता है, तो हल्का रहेगा जिससे ऊपर तैरने लगता है। इसलिए हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, धूल के कण का यूज कर सकते हैं या पाउडर चूड़ का यूज हम वहां पे करते हैं। तो हमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि और मेन सेफ्टी ये जरूरी है, किसी भी व्यक्ति को अगर करंट मारता है तो सबसे पहले हमें प्रथम विधि जो है उसको सीधा लेटा देना चाहिए और उसके पीठ को हमें क्या करना चाहिए, हाथ से थपथपाना चाहिए। फिर दूसरी मेथड है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को करंट मार दिया तो आप उसकी क्या करना चाहिए, उसके मुंह में हवा फूंकना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो होती है पानी, करंट के माध्यम से क्या है उसके अर्थ जितने यानी कि पानी शरीर का पूरा सूख जाता है। तो ये उसको क्या करना चाहिए, हमें ऑक्सीजन यानी फूकेंगे तो हवा जाएगी उसके अंदर, तो वो क्या होगा उसको थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी, तो जिससे अच्छा हो सकता है। अब इसके बाद अभी हम दो बताए